गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा, दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट करके उन्होंने माफी भी मांगी है और दोबारा पार्टी में शामिल किए जाने की बात भी कही है। ये देखिए पोस्ट है। 16 अप्रैल को मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक भी बुलाई है। आकाश आनंद की बीएसपी में फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि उधर 16 अप्रैल को बुलाई गई बैठक और यहाँ थोड़ी देर पहले आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें वो मायावती से माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, काम करने का मौका दीजिए, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आगे किसी भी तरीके से मैं कोई गलती ना करूं। ये पोस्ट भी आप देखिए। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ मायावती को एड्रेस करते हुए वो लिख रहे हैं कि मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं, साथ ही साथ मैं इज्जत करता हूं पार्टी की और पार्टी में काम करने वाले लोगों की, बड़ों की। मैं उनकी सलाह मशवरा से काम करूंगा, उनके अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखूंगा और मैं ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती मैं नहीं करूंगा जिससे पार्टी या फिर आदरणीय मायावती जी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचे। रवि कुमार इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से इस खबर को लेकर लाइव। रवि, आकाश आनंद का ये पोस्ट ये बता रहा है क्या कि बीजेपी, माफ कीजिए, बीएसपी में फिर से वापसी हो जाएगी, यानी क्या मायावती और आकाश आनंद में सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है? बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद हैं। पूर्व में जिस तरीके उनको जिम्मेदारियां मिली थी और कई बार चर्चाओं में रहे थे और जिस तरीके से 2 बार उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, पहली बार उनको जिम्मेदारी गई, फिर उनको उनकी जिम्मेदारी वापस ले ली गई, उसके बाद फिर से उनको दोबारा जिम्मेदारी दी गई और फिर से एक बार फिर से उनके आचरण व्यवहार और उनके बयानों को लेकर जरूर कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती नाराज दिखी और जिस तरीके से उनसे जिम्मेदारियां ली गई, उन पे कई सारे आरोप भी लगे और जिस तरीके से उनका पोस्ट आया था, उस पोस्ट को लेकर बेहद ही नाराजगी थी बसपा प्रमुख मायावती की। हालांकि आज का जो पोस्ट है वो बताता है किस तरीके से जो आकाश आनंद है वो अब उन जो पोस्ट को लेकर उन्होंने माफी मांगी, उसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि आने वाले समय में वो बसपा प्रमुख मायावती के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलेंगे और अगर दोबारा से उनको काम करने का मौका मिलता है तो जो नीतियां हैं बसपा की, नीतियों का पालन करेंगे और नाते रिश्तेदार यानी कि सलाह के रूप में उनका कोई भी सलाह नहीं ली जाएगी और उनको दूर रखा जाएगा इन सब चीजों से और ईमानदारी से वो अपनी जो दिखाए हुए रास्ते हैं बसपा प्रमुख मायावती के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर ही वो चलेंगे, यानी कि जो पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों को ही लेकर वो आगे बढ़ेंगे और उसका पूरी तौर पे अमल में लाएंगे और जो भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनका पूरी तौर पे सम्मान करेंगे। ये भी उन्होंने साफ किया और उन्होंने अपील की है कि उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले आकाश आनंद बसपा के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे थे और लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में थे। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती की नाराजगी के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन एक बार फिर से माना जा रहा है कि जो आगामी जो बैठक होनी है बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में, उस बैठक के जरिए कुछ ऐलान हो सकता है। आकाश आनंद को फिर से वापसी मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि आकाश आनंद को बड़े चेहरे के तौर पे देखा जा रहा था, जिस तरह की इन्होंने पहले मायावती ने उसको अपना उत्तराधिकारी बताया आकाश आनंद को, उसके बाद नई जिम्मेदारियां दी गई थी और हालांकि फिर से उनको अनमैच्योर बताया और उसके बाद फिर उनको एक बार फिर से हटाया, फिर वापसी किए। इस बार भी माना जा रहा है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, उसके अलावा अलग अलग जो प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। फिलहाल देखना होगा कि जब 16 तारीख की बैठक होती है, बैठक में क्या निर्णय होता ऐसा है, पब्लिकली कुछ भी कहने या करने से पहले ये कोशिश होती है कि आपस में बातचीत कर ली जाए। तो आकाश आनंद का ये पोस्ट क्या ये संकेत नहीं दे रहा है कि शायद बहन जी से यानी कि मायावती से पहले ही बातचीत हो गई हो, पहले ही आपस में सुलह हो गई हो और फिर ये निर्देश दिया गया हो कि आप पब्लिकली ये पोस्ट करो ताकि लोगों के नोटिस में आए कि हाँ माफी मांगी है? जी बिल्कुल। अगर हम इस पोस्ट की बात करें, जो पोस्ट जो सर्कुलेट हुआ है वो बसपा की तरफ से हुआ है, यानी कि बसपा की जानकारी में ये है और निश्चित तौर पर ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से साथ पहले माफी मांगी जाए फिर उसको वापसी कराई जाए। हालांकि ये माना जा रहा है औपचारिक रूप से ये संभवतः ये पहली अपील पहले की गई होगी और उसके जरिए ये एक रास्ता अपनाया गया ताकि सबकी जानकारी में हो कि आकाश आनंद है वो अब अपनी गलतियों को लेकर शर्मिंदा है और आने वाले समय में जब भी उनको मौका दोबारा से मिलेगा तो वो पार्टी की नीतियों यानी कि बसपा मायावती के दिखाए हुए रास्ते पर ही वो चलेंगे और किसी प्रकार की जो भी उन पे जो आरोप लगे थे उन आरोपों से वो किनारा करते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारियां मिलेगी उन जिम्मेदारियों को जिन शर्तों पे रखा जाएगा उन शर्तों को पूरी तौर पे पालन करेंगे, यानी कि बसपा मायावती के
जो नीतियां हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, जो वरिष्ठ जनों के दिखाए हुए रास्ते, उन सभी रास्तों पर वो चलने का काम करेंगे, ताकि उनको ये एक बार फिर से जिम्मेदारी मिलती है तो उसको किस तरीके से ईमानदारी से उसका पालन करेंगे, ये कहीं ना कहीं साफ करता है। जी। अच्छा, क्या आपकी किसी सीनियर लीडर से बात हो पाई क्या बीएसपी में? अब क्या आकाश आनंद की वापसी में कोई रोड़ा अटका सकता है क्या, या फिर ऐसी कोई बाधा है क्या, या फिर आना लगभग तय है, या बात बन चुकी हो और बस इस पोस्ट की और पब्लिकली इसकी चर्चा होने की जरूरत थी? और देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने जिस तरीके से शुरुआती दौर में आकाश आनंद को एक जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद फिर उनको जिस तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, हालांकि कुछ समय बाद उनको अनमेच्योर बताया गया था और उनको उन सारी जिम्मेदारियों से वापस कर लिया गया था। उसके बाद फिर एक बार बैठक में फिर से उनको वो जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको उन जिम्मेदारियों के बाद वो प्रचार प्रसार में निकले थे, लेकिन फिर से उन पर नाराजगी जो बसपा प्रमुख मायावती की देखने को मिली थी, उनको फिर से रास्ता बाहर का दिखाया गया था। हाँ। हालांकि जिस तरीके से आज का ये आकाश आनंद का पोस्ट है, वो बताता है कि वो आने वाले समय में कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे जो बसपा मायावती है वो नाराज होंगी, और उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर उन्होंने कहीं ना एक अपील की है और अपनी गलतियों की भी माफी मांगी है कि ऐसे उसकी पुनरावृत्ति वो नहीं होने देंगे। हाँ। हालांकि अब ये माना ही जा रहा है कि जिस तरह उनका पोस्ट आया उसके बाद कुछ ही देर बाद जानकारी आ रही कि 16 ठीक है। तारीख को बसपा मायावती की बैठक बुलाई गई, तो ये 16 साफ तारीख को करता है मीटिंग होगी, कि हो सकता है आकाश आनंद भी वहां पर नजर आए, या फिर हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट वहां से हो जाए, देखना होगा अब होता क्या है आगे। नजर आप बनाए रखिएगा रवि, बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने